अध्याय 7 शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द लड़ी में उचित शब्द। नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 7। नया का विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द को हम अपोजिट्स भी कहते हैं। नया का हो गया विलोम शब्द पुराना। नया मतलब न्यू, पुराना मतलब ओल्ड। प्रश्न 2, चित्र को पहचान कर उसका समान अर्थ वाला शब्द चुनिए। इसका सही अर्थ है अश्व। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, समान अर्थ वाला शब्द है अश्व। तरु मतलब हो गया पेड़, ईश मतलब हो गया ईश्वर, समीर हो गया हवा, पवन। राजा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा का पर्यायवाची शब्द है नरेश। पुष्प हो गया फूल का, चांद हो गया चंद्रमा का। प्रश्न 4, समान तुक वाले शब्द से शब्द लड़ी पूरी कीजिए। इसमें आखिरी में शब्द क्या है? ल ल ल। नल फल चल, इसीलिए इसका आंसर बल, बल सही होगा। अनेक शब्दों की जगह आने वाले शब्द को एक शब्द कहते हैं। हाँ, अनेक शब्दों की जगह जो आता है उसे एक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए साथ पढ़ने वाला सहपाठी। अनेक शब्दों के लिए साथ पढ़ने वाला ये हो गया अनेक शब्द, इसके लिए एक शब्द है सहपाठी। पर्यायवाची शब्दों के मिलान के सही विकल्प चुनिए। बाघ का अर्थ है उपवन, यही सही है। राजा का नरेश, हाँ, औरत का नारी, सो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। बाघ का उपवन सही ऑप्शन यही है। सही विकल्प को चुनिए। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अपोजिट्स जो बताते हैं, उल्टा अर्थ जो बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्दों का उचित जोड़ा है? नीचे ऊपर होता है, दिन रात होता है, आकाश पाताल, यही सही ऑप्शन है। हानि व्यय दोनों का एक ही अर्थ होता है। हानि मतलब नुकसान होना, व्यय मतलब खर्चा होना। प्रश्न 9, पर्यायवाची शब्दों को और किस नाम से जाना जाता है? पर्यायवाची शब्दों को हम विलोम शब्द नहीं कहते, ये तो अपोजिट्स हो गया, क्रिया हो गया वर्ब, संज्ञा हो गया नाउन। समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों को हम डैश शब्द भी कह सकते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द, अपोजिट्स, जैसे कि ऊपर नीचे, पास दूर, हाँ, ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं जिससे कि हम विलोम शब्द कहते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द डैश है। धरती का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी है, यही ऑप्शन सही है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अभी बुद्धिमान है, इसका हमें विलोम शब्द चुनना है। ज्ञानी नहीं होगा, नॉलेजेबल यही भी नहीं होगा, समझदार चतुर यह भी नहीं होगा, मूर्ख, मूर्ख ही हमारा सही ऑप्शन है, जो कि बुद्धिमान का विलोम शब्द है। राधा बहुत बुद्धिमान है पर उसकी बहन बहुत मूर्ख है। प्रश्न 13, एक दूसरे का समान अर्थ बताने वाले शब्दों को डैश कहते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम हो गए उल्टे अर्थ वाले शब्द, क्रिया हो गया वर्ब और सर्वनाम हो गया प्रोनाउन। जिसके मन में दया हो वह दयालु कहलाता है। हाँ, जिसके मन में दया हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं? दयालु। साथ पढ़ने वाला कहलाता है सहपाठी। साथ पढ़ने वाला, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया सहपाठी। 16, शिक्षा देने वाला शिक्षक कहलाता है। यहाँ पुस्तकें रखी जाती है, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। गांव में रहता है ग्रामीण, जो शहर में रहता है शहरी। शब्द लड़ी को पूरा करने के लिए उचित शब्द चुनिए। अभी हमें इसे देखना है, ये क है तो हमारा पहला शब्द शुरू होता है क से। अभी म है तो हमारा पहला जो शब्द है वो म से शुरू होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन यही सही है, मगर। बाकी सारे फर्स्ट लेटर डिफरेंट है। बच्चों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपके लाइव क्लासेस भी ले सकती हूँ। और इसके एग्ज़ाम हैं जो कि हमारे नवंबर में होने वाले हैं, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रश्न 20, शब्द लड़ी के अनुसार अनार रमेश के बाद कौन सा शब्द आएगा? देखिए, अनार का आखिरी शब्द क्या है? र, ये हो गया हमारा र। अब इसका आखिरी शब्द क्या है? श, तो श से हमारा शब्द शुरू होना चाहिए, शहद। हाँ, यही सही उत्तर है।
दिए गए एक शब्द के लिए अनेक शब्द चुनिए। दैनिक, दैनिक मतलब कि जो कि प्रतिदिन होता है, जैसे कि अखबार प्रतिदिन प्रिंट होता है, प्रतिदिन होने वाला, इसे हम कहते हैं दैनिक। साथ पढ़ने वाला हो गया सहपाठी, चित्र बनाने वाला हो गया चित्रकार, हानि पहुंचाने वाला हो गया हानिकारक। ओके। सज्जन का विलोम शब्द डैश है, दुर्जन। हाँ। दिए गए चित्रों को पहचान कर तथा उनके पर्यायवाची शब्दों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। हमें सही विकल्प चुनना। नयन लोचन, यह ऑप्शन सही है। गिरी शैल, यह भी सही है। मानव नर, यह मानव और नर का पिक्चर नहीं है। वृक्ष और तरु, यह वृक्ष और तरु भी नहीं है। यह हाथी है, यह उपवन है। हमारे ये दो ऑप्शन रॉन्ग है। सही ऑप्शन हो गया अ और ब दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? हमें ये देखना है कि पर्यायवाची इसका नहीं है। तरु पेड़ का हो गया, वृक्ष भी पेड़ का हो गया, पादप भी वृक्ष हो गया, पवन यह कि समीर और हवा का पर्यायवाची है। सो हमारा आंसर हो गया पवन। कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का कॉलम 2 में दिए गए अनेक शब्दों से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। हाँ, जो शहर में रहता है वो हो गया शहरी, जो जल में रहता है वो हो गया जलचर, जो चित्र बनाता है वो हो गया चित्रकार, जो शिकार करता है वो हो गया शिकारी। अभी हमें सही ऑप्शन देखना है। अ का 2, ब का 3, स का 4। हाँ, अ का 2, ब का 3, स का 4 और द का 1, यही हमारा सही ऑप्शन है। अभी हमारा ये 7वां अध्याय कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे 8वां अध्याय। 8वां अध्याय है अशुद्धि संशोधन। जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।